अरे आंख नीचे कर। ज्यादा गर्मी चढ़ी है क्या? जग्गू, देर मत कर, पकड़ इसे और जीप पे ठूस दे इसे। इंस्पेक्टर, तुम लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा, छोड़ो मुझे। तो ये अच्छा है, थाने ले चलो, वहीं सारी अकड़ वहीं उतर देंगे। तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, सोच लो, अभी भी वक्त है। जग्गू, जाओ और इसको जेल में बंद कर दो। इंस्पेक्टर, आप लोग जानते नहीं है कि आपने किसको गिरफ्तार किया है? नाम बता। ज्यादा होशियारी दिखाई तो हड्डी पसली गिनवा दूंगा। चंपावत की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों के सीने को चीरता हुआ स्टेट हाईवे 12 आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। घने कोहरे के बीच से गुजरती आई पीएस ईशानी वर्मा की बुलेट की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को चुनौती दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके जब ईशानी के चेहरे से टकरा रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। ईशानी, जो जिले की जांबाज एसपी थीं, आज अपने आधिकारिक रसूख, गनर और वर्दी से कोसों दूर एक अलग ही अंदाज में थीं। ईशानी ने आज अपनी स्टार लगी खाकी वर्दी या फॉर्मल पैंट शर्ट नहीं पहनी थी। वह एक साधारण नीले रंग की चिकनकारी सूती कुर्ती और सफेद लेगिंग्स में थीं। उनके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे और कंधे पर एक छोटा सा चमड़े का बैग था। इस सादगी में उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह वही ऑफिसर हैं जिनसे पूरे मंडल के अपराधी और भूमाफिया थर-थर कांपते हैं। वह अपनी बचपन की सहेली काव्या की शादी में शामिल होने जा रही थीं, जो अगले कस्बे लोहाघाट में रहती थीं। लेकिन नियति ने उनके लिए उस रात कुछ और ही जाल बुन रखा था। जैसे ही ईशानी की बुलेट नागदेव मोड़ की काली घाटी पर पहुंची, उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे और बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये कोई सामान्य चेकिंग नहीं लग रही थी। 4-5 पुलिस वाले सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे और आने जाने वाले ट्रक चालकों से अभद्रता कर रहे थे। उनके बीचों बीच खड़ा था सब इंस्पेक्टर बलवीर त्यागी। बलवीर की वर्दी पर लगे सितारे उसकी बहादुरी के नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए अनगिनत घोटालों, उगाही और जुल्मों के गवाह थे। बलवीर ने अपनी हाथ की लाठी हवा में लहराई और कर्कश आवाज में चिल्लाया, ए, बाइक वाली लड़की, साइड लगाओ। ईशानी ने शांति से अपनी बाइक स्टैंड पर खड़ी की। बलवीर अपनी भारी कदम ताल करता हुआ पास आया। उसने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी सीधे ईशानी के चेहरे और कुर्ती पर डाली। टॉर्च की वो तीखी रोशनी ईशानी की गरिमा को बेधने की कोशिश कर रही थी। बलवीर की आंखों में घिनौनी हवस और अहंकार साफ देखा जा सकता था। वाह वाह, माल तो एकदम कड़क है। इतनी रात को अकेली, कहां हेली कहां जारी है। मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ, ड्रेस बन रही हूँ। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, फिर भी मुझे क्यों रोका है? मुझे कानून सिखाती है इस इलाका का राजा बलवीर त्यागी। इंस्पेक्टर हूं मैं। हेलमेट कहां है? और गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि पीछे भूत पड़े हो। हेलमेट और गाड़ी तेज चलने के जुर्म में अभी के अभी तुझे जेल में डालना चाहिए। ईशानी ने धीरे से जवाब दिया, सर, हेलमेट मैंने हैंडल पर लटकाया है क्योंकि पहाड़ियों पर हवा की कमी महसूस हो रही थी। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कृपया मेरे कागजात देख लीजिए। पास खड़े कांस्टेबल जग्गू ने दांत निकालते हुए ठाका लगाया। साहब, लगता है मैडम को डर नहीं लगता। दिए, मुझे क्यों डर लगेगा? मेरे पास सब कागज पूरे हैं। कागज का क्या करेगी गोरी? आज की रात मेरे थाने में बिता, वहां तेरे जैसी परियों की खातिरदारी होती है। इंस्पेक्टर, आप एक लड़की के साथ इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं?
ज्यादा जुबान लड़ाती है। जब पुलिस बात करें तो नजरें नीचे रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर, तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। अरे आंख नीचे कर। ज्यादा गर्मी चढ़ी है क्या? जग्गू, देर मत कर, पकड़ इसे और जीप में ठूस दे इसे। इंस्पेक्टर, तुम लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा। छोड़ो मुझे। तो ये अच्छा है, थाने ले चलो, वहीं सारी अकड़ वहीं उतर देंगे। तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, सोच लो, अभी भी वक्त है। जग्गू, जाओ और इसको जेल में बंद कर दो। इंस्पेक्टर, आप लोग जानते नहीं है कि आपने किसको गिरफ्तार किया है। नाम बता। ज्यादा होशियारी दिखाई तो हड्डी पसली गिनवा दूंगा। चुप क्यों है? हीरोइन बनने आई है क्या? रात बिरात घूमने वाली लड़कियों का अंजाम मुझे अच्छे से पता है। मेरे पैरों में गिर जा और माफी मांग ले, वरना सुबह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इंस्पेक्टर, मैं चुप हूं इसका मतलब कमजोर नहीं। याद रखना, थाना मेरा है और कानून मेरी जेब में है। समझी लड़की? मैडम, मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं और आपको जेल में क्यों बंद किया है? ये सब क्या तमाशा बना रखा है? तुम जानते हो ये कौन है? साहब, हमने इसको रात की चेकिंग के दरमियान पकड़ा है। बहुत अकड़ दिखा रही थी। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? तुम जानते भी हो तुमने किसको गिरफ्तार किया है? मैडम, आपको कुछ हुआ तो नहीं ने? किसकी हिम्मत हुई मैडम को हाथ लगाने की? ये आईपीएस ईशानी वर्मा है, तेरी बॉस। अब समझ आया? जिससे तू जुबान लड़ाता था वही तेरे करियर का आखिरी फैसला करेगी। सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस अधिकारी हैं। कानून ये नहीं देखता तुझे पता था या नहीं, वो ये देखता है तूने किया क्या है। गिरफ्तार करो। और हां, आज से ये वर्दी तेरे लिए बोझ बनेगी। अब तेरी नौकरी नहीं, तेरी अकड़ उतरेगी। बलवीर, कानून देर से चलता है पर जब चलता है तो कुचल देता है। इंस्पेक्टर बालवीर को अभी सस्पेंड करो और एफआईआर अभी दर्ज होगी। मैडम, गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। मौके ईमानदारों को मिलते हैं इंस्पेक्टर। तू तो सब मौके खा चुका है। इंस्पेक्टर, अब बोलने का नहीं, भुगतने का वक्त है। जब तूने लोगों को मौका नहीं दिया तो अब तुझ पर रहम क्यों? कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। आरोपी बलवीर त्यागी पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। क्या आरोपी कुछ कहना चाहता है?
मैं निर्दोष हूं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, सबोत बोलेंगे और सबोत झोत नहीं बोलते। माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत जो वर्दी के पीछे छुपे जुर्म को बेनकाब करते हैं। माय लॉर्ड, हियर इज द एविडेंस ट्राई, CCTV फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, रिकवर्ड कैश एंड विक्टिम स्टेटमेंट। सबूतों से साफ है कि आरोपी बलवीर त्यागी ने वर्दी का इस्तेमाल जुर्म के लिए किया। आरोपी बलवीर त्यागी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और आजीवन सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है। ये सजा सिर्फ एक आदमी को नहीं, हर उस वर्दी को चेतावनी है जो कानून से ऊपर खुद को समझती है। कानून से बड़ा कोई नहीं और सच को हराने की ताकत किसी में नहीं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग कहां-कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखिए।